नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाला है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी बन सकती है इसके बारे में जानेंगे। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं इसके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके लिए भी हेल्पफुल बनेगा। और साथ में जो हम वर्ड जो आते हैं नए नए वर्ड के बारे में भी जानेंगे और रिविज़न भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। विवाद, कंटेंशंस। विवाद, कंटेंशन। विवाद का मतलब था है जो दो पार्टी होती, दो व्यक्ति होते हैं, इसके बीच जब अपने दोनों का सोच समान नहीं बनती तब विवाद बनता है। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। एंटोनिम वर्ड बनेगा एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब समझौता, एग्रीमेंट, जैसे कहते हैं समझौता, एकॉर्ड। हाल ही में नासा ने एक एकॉर्ड किया जो इसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड, जो चांद पे ले जाने के लिए एकॉर्ड किया है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो जीके के टॉपिक बनता है। भविष्यवाणी करना, एनविसेस। भविष्यवाणी करना, एनविसेस, जैसे कि आपने ज्योतिष के बारे में सुना होगा, जो भविष्यवाणी करता है, जैसे कि आने वाले साल में ऐसा होगा वैसा होगा, वो बताता है। इसे कहते हैं एनविसेस। तो इसका सिनोनिम बनेगा फोरकास्ट, प्रेडिक्ट। फोरकास्ट वर्ड आपने जब हवामान डिपार्टमेंट है जो हमारा वो है मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अपने हवामान रिलेटेड जो भी फोरकास्ट करता है, मतलब जो बताता है, इसको कहते हैं फोरकास्ट, प्रेडिक्ट। एंटोनिम वर्ड बनेगा इग्नोर, डिसरिगार्ड। बल देना, अंडरस्कोर। बल देना, अंडरस्कोर मतलब जोर देना। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा एम्फेसाइज। एंटोनिम वर्ड बनेगा अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब बोलता है आप दुर्बल कर रहे हो, वीक कर रहे हो। आपको कैसे याद रखेगा, जब अंडर, जब कोई इंसान जब अंदर होता है, जो अपनी परिस्थिति में अंदर होता है, तब उस बढ़ाने के लिए हम स्कोर करते हैं। इसको कहते हैं अंडर स्कोर, मतलब बल देना। ये ट्रिक है, मैं ऐसा कोई मीनिंग नहीं, बट आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और एंटोनिम वर्ड कैसे याद रखेंगे, तो अंडर है तो वो व्यक्ति अंडर में है, बट इसको माइंड, तो हम इसको खदान में नाख रहे हैं, मतलब इसको खदान के अंदर डाल रहे हैं, इसको मतलब दुर्बल कर रहे हैं। इसको कहते हैं अंडरमाइन। प्रलयकारी, कैटाक्लिज्मिक। प्रलयकारी, कैटाक्लिज्मिक। प्रलय मतलब जो भयानक जो तूफान आता है, जो कुदरती या मानव मेड़ भी हो सकता है, जो प्रलयकारी होता है, जो विनाश कर देते हैं, इसको कहते हैं कैटाक्लिज्मिक। इसका सिनोनिम बनेगा कैटास्ट्रॉफिक। एंटोनिम वर्ड बनेगा मिरेकल, वंडर। वंडर मतलब अद्भुत, कोई सा प्रलय नहीं आएगा। घूमना, रॉयल। घूमना, रॉयल। घूमना का मतलब यहाँ जर्नी की बात नहीं हुई, हम जो ट्रैवल करते हैं इसके बारे नहीं। घूमना मतलब एक जो पाथ पे जो वर्तुल जो राउंड शेप में घूमते हैं, इसको कहते हैं रॉयल। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा स्पिन, जो एक ऐसा खिलौना आता है स्पिन, जो हमें हाथ में रख के जो घुमाते हैं, इसको कहते हैं स्पिन। एंटोनिम वर्ड बनेगा लीनियर। लीनियर मतलब जो सीधा होता है, स्ट्रेट। उदार, म्यूनिफिसेंट। उदार, म्यूनिफिसेंट। इसका सिनोनिम बनेगा चैरिटेबल। एंटोनिम वर्ड बनेगा मिजरली। मिजरली मतलब जो कंजूस होता है। सीमित, कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीमित, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब जो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब बता है सीमित, जो कुछ मर्यादा होती है, इसको कहते हैं लिमिटेड। इसका सिनोनिम बनेगा रिस्ट्रिक्टेड। एंटोनिम वर्ड बनेगा अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो लिमिट ही नहीं है, इसको कहते हैं अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। अनियमित, इरेटिक। अनियमित, इरेटिक, जो जो हम जैसे कि पढ़ाई करते हैं, तो हमारी पढ़ाई डेली वैसे होते तो हम कहते हैं रेगुलर पढ़ाई, बट अब वीक में एक ही दिन पढ़ते तो इसे कहते हैं इरेगुलर पढ़ाई, मतलब इरेटिक स्टडी, अनियमित पढ़ाई। इसका सिनोनिम बनेगा इरेगुलर, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब जो प्रॉपर नहीं होता। एंटोनिम वर्ड बनेगा रेगुलर, सर्टेन। सहगामी, कॉन्कोमिटेंट। सहगामी, कॉन्कोमिटेंट। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब जो साथ में हो।
एंटोनिम्स वर्ड बनेगा अनरिलेटेड, प्रोत्साहित करना, नड्स, प्रोत्साहित करना, नड्स। इसका सिनोनिम बनेगा एंकरेज, जो प्रोत्साहित करना, एंकरेज करना, इसको बल देना, स्टिम्युलेट करना मतलब उत्साहित करना। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा डिस्करेज कर रहे हो आप इसको, वो कार्य करने के लिए निरुत्साहित कर रहे हो। मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी जो एक साइंस की जो फील्ड होती है इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, जो इसका स्टडी करते हैं मानव की जो बिहेवियर होते हैं इसकी स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब बनता है एंथ्रोपोजेनिक, जो मानव के द्वारा किया जाता है। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा मैन मेड, आर्टिफिशियल। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा नेचुरल, जो कुदरत के द्वारा जो दिया है इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। क्रूर, विशियस, क्रूर, विशियस, जैसे कि ऐसा इंसान होता है जो इसकी मानसिक स्थिति बहुत क्रूर होती है, दूसरे को बहुत हानि पहुंचाने की जो स्थिति होती है इसे कहते हैं क्रूर। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा ब्रूटल, क्रूल। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा जेंटल, आलोचना करना, स्लैम, आलोचना करना, स्लैम मतलब दूसरे के बारे में निंदा करना, जो कोई कार्य कर रहा है इसके बारे में गलत गलत बोलना, इसको कहते हैं आलोचना करना, स्लैम। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा क्रिटिसाइज, डिफेम। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा कमेंड, कमेंड, प्रेज मतलब इसको प्रोत्साहित करना, इसकी प्रशंसा करना। लागू करना, एनफोर्स, लागू करना, एनफोर्स, जैसे कि कोई कानून बनता है, कानून बनने के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट है वो साइन करते वो हमारे देश में लागू हो जाता है। तब से जो भी कार्य इसमें गुनाह लिखा हो तो वो इस पे लागू हो जाता है, इसको कहते हैं एनफोर्स। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा इम्प्लीमेंट, इम्पोज। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा इम्पीड, इम्पीड मतलब बाधा डालना, नहीं लागू करना। मजबूत करना, बॉल्स्टर, मजबूत करना, बॉल्स्टर। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा फोर्टिफाई, रॉबस्ट, स्ट्रेंथन। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा वीकेंड, वीकेंड मतलब इसको दुर्बल करना, हस्तक्षेप करना, इंटरवीन, हस्तक्षेप करना, इंटरवीन, जैसे कि दो पार्टी के बीच कोई व्यक्ति हो, किसी पार्टी हो, जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तब तीसरा व्यक्ति या पार्टी आके इसको हस्तक्षेप करके दोनों को समझाती है, मतलब वो इसको एकॉर्ड करते हैं, इसको कहते हैं इंटरवीन। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा मेडल, इंटरफेयर। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा अवॉइड, इग्नोर। प्रतिनिधि, प्रॉक्सी, प्रतिनिधि, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब बनता है जो दूसरे के स्थान पे वो अपना कार्य करता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सी। जैसे कि आपने ऐसा वर्ड सुना होगा प्रॉक्सी वॉर, मतलब प्रॉक्सी वॉर का जो होता है इसका लीडर होता है वो नहीं लड़ता, बस इसका द्वारा जो सेनापति होता है वो इसके लिए लड़ते हैं, इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। तो इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा रिप्रेजेंटेटिव। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा ऑफिशियल, ढोंग, हिपोक्रेसी, ढोंग, हिपोक्रेसी, जैसे कि जो वास्तविकता होती है वो नहीं दिखाई जाती बट इसके लिए दूसरी दिखाई जाती है, इसको कहते हैं ढोंग, हिपोक्रेसी। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा डिसेप्शन। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा ऑनेस्ट, लॉयल, विद्वान, इरुडाइट, विद्वान, एरुडाइट, जो किसी भी कार्य में जो एक्सपर्ट होता है इसको कहते हैं एरुडाइट। इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा नॉलेजेबल, जो बहुत नॉलेज होता है इसको कहते हैं नॉलेजेबल। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब जो कोई भी कला हो या कार्य में जो एक्सपर्ट होता है तो इसे कहते हैं विद्वान। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा अनएजुकेटेड, विनयशील, ट्रैकेटेबल, विनयशील, ट्रैकेटेबल। तो इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा डोसाइल, कॉम्प्लाइंट। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा डेफिएंट। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।